यह एक सच्ची घटना पर है, इसमें कोई काल्पनिक बातें नहीं है। यह मेरी बचपन से लेकर अब तक की ऑफ बीती कहानी है। चलो कब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे और शांत से कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें बसने वाले दिल बहुत बड़े थे, प्यार, अपनापन और उम्मीद से भरे हुए। उसी घर में एक लड़का था, विकेंद्र सांगवान। वह 4 भाई बहनों में दूसरा था। 2 बड़ी बहनें, खुद विकेंद्र, और सबसे छोटा एक भाई। घर के मुखिया उनके पिता थे, जो फौज में थे। ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा का जीता जागता प्रतीक। फौज की नौकरी से घर चलता था। पिता का वेतन ही बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवा दारू और छोटी छोटी खुशियों का सहारा था। माँ घर से बाहर काम नहीं करती थी, वह पूरा समय बच्चों और घर की देखभाल में बिताती। सुबह पिता काम पर जाते तो माँ खाना बनाकर तल्लीनता से घर संभालती। परिवार साधारण था, पर खुश रहता था। बच्चों की हंसी, पिता की कहानियां और माँ के हाथों का खाना, इन सब में जीवन की सादगी भी थी और सुंदरता भी। लेकिन दुनिया की हर खुशी हमेशा एक सी नहीं रहती। समय कभी कभी बहुत कठोर होता है, और इस परिवार पर भी एक दिन ऐसा ही समय आ गया। धीरे धीरे विकेंद्र के पिता की तबीयत खराब होने लगी। पहले तो हल्के बुखार और थकावट की तरह लगा, और गांव के डॉक्टर ने भी सामान्य दवा दे दी। लेकिन बीमारी के लक्षण बढ़ते ही गए। एक दिन पिता फौज की ड्यूटी से लौटे और बोले, शायद इस बार शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। इलाज शुरू हुआ, दवाएं ली गई, घरेलू नुस्खे अपनाए गए, पर बीमारी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि पिता ड्यूटी पर जाने की ताकत भी खो बैठे। वो घर पर ही रहने लगे, बिस्तर पर पड़ गए, और उनका चेहरा, जो कभी सख्त और मजबूत रहता था, अब कमजोर और उदास लगने लगा। विकेंद्र उस समय बहुत छोटा था, पर वह इतना समझदार जरूर था कि अपने पिता की आंखों में छुपा डर और दर्द पढ़ सके। वह अक्सर उनके कमरे के दरवाजे से झांक कर देखता, पर भीतर जाकर कुछ कह नहीं पाता था। बस चुपचाप बैठ जाता और पिता का हाथ पकड़ लेता। पिता कभी उसके सिर पर हाथ फेरते, कभी मुस्कुराकर कहते, तू बड़ा होकर बहुत अच्छा आदमी बनेगा, अपने परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई हफ्तों तक इलाज चला, पर कोई सुधार नहीं आया। एक सुबह, जब घर अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था, बाहर अजीब सी हलचल हुई। रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। माँ का रोना पूरे आंगन में गूंज रहा था। और तभी वह खबर आई जिसने विकेंद्र का पूरा बचपन एक पल में छीन लिया। पापा अब नहीं रहे। उसके कानों में जैसे किसी ने आग बरसा दी हो। वो कमरे के कोने में खड़ा बस देखता रहा। पिता का निश्चल शरीर, माँ का टूट जाना, बहनों का बिलखना, और थोड़ा सा समझदार होने के बावजूद उसका मन समझने को तैयार नहीं था कि अब पिता कभी घर नहीं लौटेंगे, कभी गोद में नहीं बैठाएंगे, कभी स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगे, कभी शाम की कहानी नहीं सुनाएंगे। पिता भले बीमारी से गए थे, युद्ध भूमि पर नहीं, पर उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी सेवा उन्हें किसी शहीद से कम नहीं बनाते थे। उनके जाने के बाद घर की हर दीवार जैसे खाली हो गई थी। माँ के लिए ये सबसे बड़ा आघात था। वो रोती, पर बच्चों को देखते ही खुद को संभाल लेती, क्योंकि अब दोनों भूमिकाएं उन्हें अकेले निभानी थी, माँ भी और पिता भी। पिता की पेंशन आती थी, पर वह घर के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थी। कभी चूल्हा पूरा जलता, कभी आधा, कभी दाल में पानी ज्यादा होता, कभी सब्जी में नमक कम। बच्चों की जरूरतें बढ़ रही थी, पर पैसों की कमी हमेशा रास्ता रोकती थी। बहनें अपनी कॉपियां बार बार इस्तेमाल करती। विकेंद्र बड़ी बहन की पुरानी किताबों से पढ़ता। स्कूल जाना अच्छा लगता था, पर फीस भरना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे विकेंद्र बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में हमेशा वही एक बात घूमती रहती, अब घर मुझे संभालना है। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं काम कर लूंगा, घर में मदद करूंगा। माँ ने पहले मना किया, बोली, तू अभी बच्चा है, तेरी पढ़ाई बाकी है। पर विकेंद्र के चेहरे पर जिम्मेदारी की जो झलक थी, उसने माँ को भी कमजोर कर दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, पर पढ़ाई मत छोड़ना, खुद को मत तोड़ना। इसके बाद विकेंद्र ने काम ढूंढना शुरू किया। कभी दुकान पर गया तो किसी ने कहा, अभी छोटी उम्र है, क्या काम करेगा। कभी होटल में पूछने गया तो बोला गया, इतने छोटे को कौन रखेगा। कई लोग ताने कसते, कई मना कर देते, पर विकेंद्र ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह कस्बे के बाजार में घूमता, हर दुकान पर संभावनाएं तलाशता, हर जगह उम्मीद लेकर जाता। फिर एक दिन किस्मत ने उसे मौका दे दिया। शहर की एक बड़ी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। नौकरी छोटी थी, पर उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। पहली बार जब उसने यूनिफॉर्म पहनी, उसे ऐसा लगा जैसे पिता की थोड़ी सी वर्दी उसके शरीर पर आ गई हो।
वह गर्व से सीधा खड़ा हुआ, जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। नौकरी आसान नहीं थी। धूप में खड़े रहना, बारिश में ड्यूटी देना, सर्दियों में कांपना, सब कुछ झेलना पड़ता। कई लोग उसे छोटा समझकर नीची नजर से देखते, पर विकेंद्र के लिए काम की इज्जत सबसे ऊपर थी। चाहे तनख्वाह कम थी, पर वह घर की रोशनी थी। एक रात बिल्डिंग में चोरी की कोशिश हुई। चोरों ने सुनी रात और शांत माहौल का फायदा उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। विकेंद्र की नजर पड़ते ही उसने हिम्मत और तेजी दिखाते हुए अलार्म बजा दिया। बिल्डिंग के लोग जाग गए। चोर घबराकर भागने लगे, पर विकेंद्र ने उन्हें पकड़ने में सुरक्षा टीम की मदद की। यह उसका पहला बड़ा सम्मान था। अगले दिन बिल्डिंग के मालिक ने सबके सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। जब विकेंद्र ये खबर घर लेकर पहुंचा, तो माँ ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ी, तूने तेरे पापा की इज्जत बचाई है बेटा। इसके बाद विकेंद्र और भी मेहनत करने लगा। दिन में नौकरी करता, रात में पढ़ाई। कभी खाना छोड़ना पड़ता, कभी नींद नहीं आती, पर पैरों में दर्द और मन की थकान के बावजूद उसके सपने जागते रहते। उसने सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी ऑपरेशन, गार्ड मैनेजमेंट जैसे काम सीख लिए। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। पहले तनख्वाह बढ़ी, फिर जिम्मेदारियां मिली और आखिरकार एक दिन वो बना सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अब घर में रोशनी लौटने लगी। भाई बहन अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। माँ के चेहरे पर फिर मुस्कान आने लगी, जो सालों से कहीं खो गई थी। घर एक बार फिर वैसे ही चमकने लगा था, जैसे पिता के समय में चहकता था। विकेंद्र ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं सुधारी, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोले। उसने कई गरीब लड़कों को नौकरी दिलवाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया और कहा, गरीबी रुकावट नहीं होती, हिम्मत की कमी रुकावट होती है। वह हमेशा पिता की एक बात याद रखता, सच्चा आदमी वही है जो कठिन वक्त में भी खड़ा रहे, और विकेंद्र खड़ा रहा, टूटकर नहीं बल्कि बनकर। वह अपने परिवार का सहारा बना, अपने पिता की विरासत बना, और एक प्रेरणा बन गया उन सबके लिए जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहे हैं। आज विकेंद्र सांगवान की कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष इंसान को रोकते नहीं, बल्कि गिरते हैं। जिम्मेदारी इंसान को कमजोर नहीं करती, मजबूत बनाती है। और हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर हिम्मत जिंदा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। यह मेरी बचपन से लेकर नौकरी के सफर तक की कहानी है। वह मेरे पास नौकरी भी नहीं है, बस आप लोगों से मेरी विनती है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।